नमस्ते मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मायर देश में बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि टाइटल से आपको पता चल ही गया है, आज हम बात कर रहे हैं फतेह सागर झील की। यह भारत में जितनी भी झीलें हैं उन सभी झीलों में से सबसे खूबसूरत झील मानी जाती है और यह उदयपुर जिले में स्थित है। यह अपने सुंदर दृश्यों तथा सुंदर सनसेट के कारण प्रसिद्ध झील मानी जाती है। यह सामने सज्जनगढ़ जो कि पहाड़ी पर बना हुआ है, एक पुराना महल जिसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है। इस झील का नाम फतेह सागर रखा गया, लेकिन बहुत कम लोग इसके उद्गम के बारे में जानते हैं और शायद ही यह जानते हैं कि यह झील क्यों बनाई, किसने बनाई और कब बनी। इसी के बारे में हम कुछ बात करते हैं। यह झील सबसे पहले महाराणा जय सिंह जी ने 1678 ईस्वी में बनवाई थी। उस समय इसका नाम देवाली तालाब रखा था, लेकिन बाद में भारी बारिश और बाढ़ के कारण वह देवाली तालाब टूट गया। तो उसके बाद किसी महाराणा का ध्यान इस तरफ नहीं गया, लेकिन इसके 200 साल बाद महाराणा फतेह सिंह जी आते हैं। तो महाराणा फतेह सिंह जी ने इस देवाली तालाब का पुनर्निर्माण करवाया। हुआ यूं कि सन 1889 में जब महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे प्रिंस ऑर्थर ड्यूक ऑफ कनॉट उदयपुर आए थे, तब उनकी यात्रा की याद में महाराणा फतेह सिंह जी ने इस देवाली तालाब की पाल को पुनः बनाने का संकल्प लिया और निर्णय किया और उस ड्यूक के हाथों ही इस बांध की नींव रखाई। तब शुरुआत में इस बांध का नाम कनॉट बांध रखा गया। ड्यूक ऑफ कनॉट को सम्मान देने के लिए इस बांध का नाम कनॉट बांध रखा गया। बाद में इसी राजकुमार ऑर्थर अर्थात ड्यूक ऑफ कनॉट ने इस तालाब का नाम अपने नाम पर न करके महाराणा फतेह सिंह जी के नाम पर रखने का सुझाव दिया और फिर इसका नाम महाराणा फतेह सिंह जी के नाम पर फतेह सागर रखा गया। अगर अभी भी आपने हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो कृपया दोस्तों जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इंजीनियर थॉमसन इस झील का प्रमुख इंजीनियर था। और यहाँ एक और मजे की बात यह है कि इस झील को भरने के लिए यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बांध बनाया गया जिसे मदार का बांध कहते हैं और वहां से नहर के माध्यम से इस झील को भरा जाता है। यह नहर 24 घंटे पूरी चलती है, तब इस झील का 1 फीट पानी पूरा भरा जाता है। और महाराणा की सोच और दूरदर्शिता यहाँ देखने को मिलती है कि और जल संरक्षण के प्रति मेवाड़ राज्य का नजरिया भी बताता है। और इसी फतेह सागर की पाल पर हर साल हरियाली अमावस्या का मेला भी लगता है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, स्पीड बोट भी चलती है और यह मुंबईया बाजार है जहाँ पर आप खाने पीने के व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं। इसी तालाब के पास में महाराणा प्रताप स्मारक समिति के द्वारा एक प्रताप स्मारक भी बनाया गया है जिसको मोती मगरी कहते हैं कि उदयपुर की स्थापना से पहले के जब महाराणा उदय सिंह उदयपुर इस क्षेत्र में आए थे, तब उन्होंने सर्वप्रथम इसी मोती मगरी पर मोती महल नामक एक महल बनवाने का प्रयास किया था, लेकिन वह महल अधूरा ही रह गया। यह स्पीड बोट जो इस झील में चलती है, अभी आप सामने देख रहे हैं उसी मोती मगरी के दृश्य। इसी पहाड़ी पर वह प्रताप स्मारक स्थित है और यह फतेह सागर की विश्व विख्यात पाल, सामने नीमच माता का मंदिर पहाड़ी पर, जहां पर आप रोपवे से भी जा सकते हैं। अथाह जल राशि और पानी के बीच में चलते यह फाउंटेन बहुत ही सुंदर लगते हैं। यह इसका ओवरफ्लो, जब यह झील पूरी भर जाती है तब पानी यहाँ से ओवरफ्लो होकर बहता है। यह पाल पर छतरियाँ बनी हुई है जहाँ पर शहरवासी बैठते हैं और पानी के साथ
ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसकी पाल लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। और सामने वह जो आप सफेद स्ट्रक्चर देख रहे हैं वह शौर वेधशाला है। पूरा उदयपुर वासियों के दिल में बसती है यह झील। और जब भी किसी को समय मिलता है तो सब यही बोलते हैं, ले चाल रहे हो गए फतेह सागर। इस तरीके का मेवाड़ी भाषा में बोलकर आपस में अपने वाहन लेकर निकल पड़ते हैं। तो पूरे उदयपुर वासियों का इस झील से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। यह सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं सफ़ेद कलर की, यह शौर वेधशाला है। और यह बहुत ही सुंदर सूर्यास्त का दृश्य, सनसेट, बादलों की ओट से सूर्यदेव इस झील को निहार रहे हैं, इस झील की जल राशि पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। और शहरवासी इस दृश्य को देखने के लिए लालायित रहते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य जो प्रतिदिन बनता है ऑलमोस्ट। यह शौर वेधशाला बनाने के पीछे रीज़न यह था कि सूर्य का क्लियर प्रतिबिंब फतेह सागर की जल राशि में से ले सकें। यहाँ पर एक्वेरियम भी बना हुआ है जिसमें आपको 150 से ज़्यादा मछलियों की प्रजाति देखने को मिलती है। यह इसकी विश्व विख्यात पाल। यहाँ पर प्रतिदिन शाम के समय शहरवासी घूमने आते हैं, बच्चे स्केटिंग करते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं और इस शांत और सुंदर वातावरण का आनंद लेते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।